अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड एस्पायरेंट्स। अगेन मैं आपको अपने चैनल में वेलकम करता हूँ। और जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं ऐसे इस पे बना रहा हूँ और ऐसे आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे का पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और करंट अफेयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान इन 2022। तो ये इंपॉर्टेंट ऐसे PMS के लिए, CSS के लिए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होते हैं FIA में, कस्टम इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर FIA में, या दूसरे जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लेते हैं, तो उनमें भी जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस पर आप जो है ना लॉन्ग ऐसे भी लिख सकते हैं और शॉर्ट ऐसे भी, लेकिन मैंने यहाँ पे लॉन्ग ऐसे बनाया हुआ है। तो आप जो है ना इसको PMS और CSS के लिए रिकमेंडेड ऐसे और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए भी एक रिकमेंडेड ऐसे हैं। तो एक क्लाइमेट चेंज है इन पाकिस्तान, मतलब इसके इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है और इसके पाकिस्तान पे क्या इफ़ेक्ट होंगे। तो ये पूरा मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक तरफ पे जो ना बंजर इलाका है और एक तरफ पे ग्रीनरी है। तो जो ग्रीनरी है ना, वो अगर क्लाइमेट चेंज इफ़ेक्ट होते रहें तो यही जो ना ग्रीनरी जो ना ये बंजर एरिया में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से होती है। और तो इसकी वजह से जो ना इकॉनमी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, इंसानों पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, फूड पे बहुत, खुराक जो हमारी एग्रीकल्चर से हासिल होती है, जैसे मतलब आटा हो गया, राइस हो गए, दूसरी चीज़ें हो गई, जो सब जो ना एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। और हमारा मुल्क ही बेसिकली एग्रीकल्चर कंट्री है, तो हमारा ज़्यादा डिपेंड और हमारा GDP एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा जो GDP है उसमें भी जो ना वो डिक्लाइन हो जाता है। और दूसरे जो हमारी फूड है, तो फूड इनसिक्योरिटी भी जो ना क्लाइमेट चेंज की वजह से हो जाती है। तो ये क्लाइमेट चेंज का इंट्रोडक्शन था, ठीक है। यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा इंट्रोडक्शन है, मैंने समझा दिया पाकिस्तान इन क्लाइमेट चेंज करंट सिनारियो, मतलब पाकिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज करंट सिनारियो क्या है, ठीक है, वो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। इम्प्लीकेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे, जब क्लाइमेट चेंज होगा तो इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे। इसके अलावा जो मैंने उसके सब पॉइंट्स हैं, वो मतलब 3 के सब पॉइंट्स हैं। इकनॉमिक इम्पैक्ट्स, इम्प्लीकेशन ऑफ क्लाइमेटिक चेंज में इकनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर डिटोरिएशन, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो जो ना उसकी वजह से ख़राब हो रहा है या ज़बूहाली का शिकार हो रहा है, तबाह हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन हार्म्स वे, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो मैन्युफैक्चर करते हैं वो भी इससे इफ़ेक्ट हो रहा है। इसके अलावा जो इसका 3 नंबर पॉइंट का 3.D है, इसका 4 नंबर सब पॉइंट है श्रिंकिंग इकोनॉमी, टैक्स बेस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये क्लाइमेटिक चेंज की इम्पैक्ट की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। फिर सोशल इम्पैक्ट्स है, इसके सोशल इम्पैक्ट्स क्या हैं, तो 4 पॉइंट है मास अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट्स इफेक्ट ऑन यूथ। जब क्लाइमेट चेंज होगा, इंडस्ट्री बंद होगी, एग्रीकल्चर बंद होगा, एग्रीकल्चर इफ़ेक्ट करेगा, मतलब ज़मीन वो फसल नहीं पैदा कर सकेगी जो उसकी मतलब एक अफादियत होती है। तो इससे क्या होगा, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे, मतलब इंडस्ट्री जो आटा बनाती है, दूसरी चीज़ें, बहुत सारे लोग जो है ना इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं। एंड इट्स इफेक्ट ऑन यूथ, और यूथ पे सबसे ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट होता है। फिर वुमेन एट रिस्क, वो औरतों को भी ख़तरा होता है क्लाइमेट चेंज के। बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट जो मतलब ह्यूमन बीइंग को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, तो उसमें मैन और वुमेन दोनों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड माल न्यूट्रिशन, हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है, इसकी बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ पैदा हो जाती है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जिसकी वजह से जो ना इंसानों को प्रॉब्लम हो जाती है। माल न्यूट्रिशन मतलब जो ग़िज़ा होती है, जो फूड होती है, फूड की कमी आ जाती है, उसकी वजह से ग़िज़ाई किल्लत का जो ना बच्चे भी शिकार होते हैं और लोग भी शिकार हो जाते हैं। अनकंट्रोलेबल अर्बनाइजेशन, इसका मतलब ये है कि जब किसी जगह पे खुशहाली हो जाती है क्लाइमेट चेंज की, तो वहाँ से लोग माइग्रेट करते हैं, दूसरी जगहों पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो उस जगह पे बहुत ज़्यादा बोझ बन जाता है। और तो ये अर्बनाइजेशन होती है, मतलब लोग जो है ना एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन शुरू कर देते हैं। जोग्राफिकल इम्पैक्ट, इसके जोग्राफिकल इम्पैक्ट क्या होंगे, तो ये जो है ना चेंजिंग टोपोग्राफी एंड फ्रीक्वेंट डिज़ास्टर, मतलब इसकी वजह से जो टोपोग्राफी होती है, जो हालात होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। फ्रीक्वेंट डिज़ास्टर, उसकी वजह से डिज़ास्टर्स आते हैं, बहुत सारे हालात इतनी कशीदा हो जाते हैं कि उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। डैमेज टू इकोसिस्टम, आपको पता है कि हमारा जो नेचर है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, वो एक इकोसिस्टम के तहत काम कर रहा होता है। तो ये क्लाइमेट चेंज है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट इकोसिस्टम को करता है। जब इसमें अनबैलेंस हो जाता है तो फिर फूड की कमी आ जाती है, फिर वो इन्वायरमेंट सारा डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये इकोसिस्टम को भी डैमेज करता है। अच्छा, इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स क्या होंगे, तो ये पॉलिटिकल अपहीवल इन द फेस ऑफ डिटोरिएटिंग इकोनॉमी, मतलब जो सियासी हलचल है वो किस वजह से आती है, जब हमारी इकोनॉमी मतलब ख़राब हो जाए, हमारी इकोनॉमी गिरने लगती, हाँ हमारी इकोनॉमी कमज़ोर हो जाती, तो उसकी वजह से सियासी हलचल भी शुरू हो जाती है।
इसके अलावा वाटर डिप्लीशन एंड प्रोविजनल डिस्कॉर्ड, मतलब जो वाटर जो पानी की वो है तरसील का निज़ाम है वो भी ख़राब हो जाता है, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी वजह से जो सूबों के दरमियान जो एक इख्तिलाफ़ शुरू हो जाता है, क्योंकि हर सूबे का अपना हक़ होता है पानी का, तो वो जब पानी की कमी आएगी तो उन पे वो डिपेंड करेंगे, तो उसकी वजह से भी जो ना ये हालात ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, फिर पॉलिटिकल फॉल आउट ऑफ मास माइग्रेशन, ठीक, पॉलिटिकल फॉल आउट ऑफ मास माइग्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा लोग माइग्रेशन शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। अच्छा, रिकमेंडेशंस है रिसोर्स कंजर्वेशन, मतलब हमारे पास जितनी भी रिसोर्सेज हम इसको जो ना कंजर्व करें, उसको बचाना चाहिए। हमें डैम्स बनाना चाहिए, हमें ऐसी जगह बन जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी को स्टोर कर सकें। तो जहाँ पे पानी होगा तो वहाँ पे एक कंप्लीट एक बहुत ज़बरदस्त इकोसिस्टम बनेगा। तो पानी जो है ना इंसानों के लिए मुफीद होता है, लेकिन वो प्लांट्स के लिए भी मुफीद होता है, वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। तो पानी को अगर हम जो ना रिस्टोर कर सकें, हम अपनी जो आबी हयात वाली ज़िंदगी उसको जो ना महफूज कर सकें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम महफूज कर सकते हैं, हम उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करें। एग्रीकल्चर रिसर्च, हमें जो ना आपको पता है कि आबादी बढ़ रही है, ज़मीन जो ना कम हो रही है, तो हमें अब ऐसे रिसर्च करनी चाहिए कि हम थोड़ी सी ज़मीन से बहुत ज़्यादा फसल या बहुत ज़्यादा खुराक उससे ले सकें। तो इसके लिए हमें रिसर्च करना होगा, एग्रीकल्चर पे रिसर्च करना होगा कि हम ऐसे प्लांट्स प्रिपेयर कर सकें या ऐसे रिसर्च कर सकें कि छोटे से एरिया से हम बहुत ज़्यादा लागत में, पैदावार में लागत हासिल कर सकते हैं। बिल्डिंग कम्युनिटी रिजिलियंस, हमें जो ना ऐसे कम्युनिटी बनानी चाहिए, मतलब ऐसे कि मतलब वो रिसर्च बेस हो, उस पर रिसर्च हुआ हो और वो जो ना लोगों को भी फ़ायदा दे सके और जानवरों को भी फ़ायदा दे सके। इंगेजिंग इंटरनेशनल कम्युनिटी, हमें जो ना इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज करना चाहिए। अगर हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज करेंगे तो वो हमें ऐड देंगे, हमारी रिसर्च में हमारी हेल्प करेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा एडवांस रिसर्च होती है, हम रिसर्च में थोड़े से बैकवर्ड है। अगर हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसमें दावत देंगे तो यहाँ पे रिसर्च करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट लगाएंगे, तो एक तो यहाँ पे जॉब्स क्रिएट होंगी, दूसरी ये कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। तो हमें जो है ना इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी क्लाइमेटिक चेंज में इंगेज करना चाहिए। और लास्ट जो पॉइंट है वो है कंक्लूजन मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और बाराक ओबामा ने एक फेमस लाइन की थी, क्लाइमेटिक चेंज इज़ नो लॉन्गर सम ऑफ फार ऑफ प्रॉब्लम, इट इज़ हैपनिंग हियर एंड इट इज़ हैपनिंग नाउ। मतलब उनका कहना यह था जो क्लाइमेटिक चेंज है वो मतलब इतना दूर वाला मसला नहीं है, ये शुरू हो गया है और ये शुरू होता रहेगा। मतलब क्लाइमेट का जो चेंज है पहले से नहीं है, बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका है और ये जारी रहेगा। तो इनका कहने का ये मतलब ये है कि क्लाइमेट जो चेंज है उसका इफ़ेक्ट जो है ना वो इंसानों पे भी है, जानवरों पे भी है और पौधों पे, प्लांट्स पे भी है, तो ये सबको इफ़ेक्ट करता है। तो हमें उसके लिए जो ना जो मैंने आपके साथ पॉइंट्स एक्सप्लेन किए, तो हमें इस पे अमल भी करना चाहिए, नहीं कि हम सिर्फ ऐसे को पढ़े, हमें इस पे अमल भी करना चाहिए और हम इसको प्रैक्टिकली लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। तो नीचे मैंने कंप्लीट ऐसे दिया हुआ है, वो उसको मैं PDF में शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करना सवाब का काम है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।